आरएसएस डिमांड्स अयोध्या प्रोब। आरएसएस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मांग की है अयोध्या प्रोब, अयोध्या जांच की। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक, डिमांड्स का मतलब मांग करना, अयोध्या प्रोब यानी अयोध्या की जांच की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने अयोध्या की जांच की मांग की है। बेसिकली ये जो न्यूज़ है यूपी उत्तर प्रदेश में से हैं, जहां हाल ही के दिनों जो एक न्यूज़ चल रही है बहुत तेज़ी में, अयोध्या राम टेम्पल के अंदर जो चोरी हुई है दान राशि के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आरएसएस के जो लीडर है उन्होंने वहाँ जांच की मांग की है, उसी के ऊपर बेस्ड है ये न्यूज़। और इसको डिटेल से पढ़ते हैं और इसके अंदर इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस on Friday demanded a thorough investigation and punishment for those found guilty of pilfering donation meant for Ram Temple Ayodhya in Ayodhya full stop। द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरएसएस ने ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को डिमांडेड यानी मांग की, उन्होंने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन, एक विस्तृत यानी एक अच्छी जांच की उन्होंने मांग की, एंड पनिशमेंट और पनिशमेंट का मतलब दंड की, फॉर दोज फाउंड गिल्टी और उनको दंड की भी मांग की जो कि गिल्टी पाए जाते, दोषी पाए जाते हैं। और पिल्फरिंग डोनेशन, पिल्फरिंग का मतलब जो दान की जो राशि है उसके अंदर घपला, हेरा फेरी, पिल्फरिंग का मतलब चोरी, हेरा फेरी, घपला है ना, मेंट फॉर द राम टेम्पल, जो कि उस राम टेम्पल के अंदर वहाँ से अयोध्या से की गई है। मेंट का मतलब के लिए होता है, ठीक है ना, ये वर्ब है, ठीक है। थोरो का मतलब विस्तृत यानी अच्छी तरह से, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, ये वर्ड बार बार आता रहता है। डिमांडेड यानी मांग करना, और पिल्फरिंग का मतलब चोरी, गबन, डोनेशन का मतलब दान राशि। It urged the Hindus to show necessary patience and restraint to thwart the conspiracy of anti-Hindu and anti-national forces seeking to malign the Hindu dharma and society by exploiting this unfortunate incident. फुल स्टॉप। इट किसके लिए आया? इस संगठन के लिए। इट अर्ज, इसने ये अर्ज किया, निवेदन किया, द हिंदूज यानी हिंदुओं से इसने ये निवेदन किया, टू शो यानी दिखाने का, नेसेसरी यानी आवश्यक, पेशेंस यानी धैर्य, एंड रेस्ट्रेंट यानी धैर्य और संयम दिखाने की उन्होंने मांग की, टू थ्रॉट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंटी हिंदू, ठीक है ना, जो थ्रोट जो फेंक देता है, जो डाल देता है, कॉन्स्पिरेसी यानी एक साजिश के अंदर, ठीक है, ऑफ द हिंदू, एंटी हिंदू यानी हिंदू विरोधी जो साजिशों के अंदर, एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं, फोर्सेज यानी जो ताकत है, सीकिंग यानी मांग रहे, टू मेलिंग यानी बदनाम करने की या जो तहस नहस करने की, किसको? हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, ठीक। एंड सोसाइटी जो ये जो समाज है, बाय एक्सप्लोटिंग यानी जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषित कर रहा है, दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट यानी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, दो वर्ड अलग अलग वर्ड होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, जो नहीं ये घटना जो घटित हुई है। एक्सीडेंट का मतलब जिसके अंदर मतलब जन हानि हो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। इंसिडेंट का मतलब जो कोई एक इवेंट हो जिसके अंदर मतलब कुछ घपला हुआ हो, उसके लिए आता है इंसिडेंट, है ना, ये थोड़ा अंतर होता है इसके अंदर। उन्होंने निवेदन किया हिंदुओं से कि आपको धैर्य दिखाने की और संयम दिखाने की ज़रूरत है, जो फेंकता है, जो एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है ना, एंटी हिंदू यानी हिंदुओं के विरोधी, और एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी फोर्सेज जो मांग कर रही है बदनाम करने की हिंदू धर्म को, सोसाइटी टू एक्सप्लोटिंग दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यानी इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे आपको बचकर रहना, कहने का मतलब ये है।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश, ठीक है ना, एक साजिश के अंदर फेंक दिया किसको, हिंदू धर्म को इसके तहत, ठीक है। मेलिंग का मतलब किसी को छवि धूमिल कर देना, उसको खराब कर देना। एक्सप्लोटिंग का मतलब शोषण होता। It is essential to ensure that anyone found guilty after the investigation face severe punishment, said RSS General Secretary दत्तात्रेय होसबले, फुल स्टॉप, होसबले, ठीक है। इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना कि एनीवन फाउंड, जो कोई भी पाया जाता है गिल्टी यानी दोषी, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के दौरान, फेस सीवियर पनिशमेंट, जिसको यानी कठोरतम सज़ा मिलनी चाहिए, सेड आरएसएस जनरल सेक्रेटरी, आरएसएस की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि महासचिव है, उन्होंने दत्तात्रेय होसबले, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी का मतलब महासचिव होता है। गिल्टी यानी दोषी, फाउंड यानी पाया जाना, और इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, ये वर्ड बार बार आ रहा है। ही किसके लिए आया, दत्तात्रेय के लिए। कॉल्ड इट नेचुरल फॉर द एंटायर हिंदू सोसाइटी इंक्लूडिंग द आरएसएस, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी's आइडियोलॉजिकल फ्रंट टू एक्सेप्ट द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट which runs the temple to treat the highly commendable incident as a extraordinary matter, full stop. ही यानी उन्होंने, कॉल्ड यानी बताया, पुकारा, इट नेचुरल फॉर एंटायर हिंदू सोसाइटी, उन्होंने बताया कि यह एक नेचुरल है, एक प्राकृतिक है, ये एक स्वाभाविक है पूरे हिंदू धर्म के लिए, ठीक है ना। इंक्लूडिंग, उनके अंदर शामिल कौन कौन हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो पार्टीज आइडियोलॉजिकल फॉन्ट यानी जो इसकी विचारधारा का स्रोत, फॉन्ट का मतलब होता स्रोत, ठीक है, इसकी जो विचारधारिता का स्रोत हैं, ठीक है। टू एक्सेप्ट यानी जो आशा करती हैं, अपेक्षा करती हैं, किससे, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से, विच रन, जो क्या चलाते हैं टेम्पल को, वो टेम्पल का संचालन करते हैं, यानी मंदिर का संचालन करते, कौन करते, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये उनका संचालन करता है। उनसे आशा है कि आप इसका निवारण करें, कहने का मतलब, टू ट्रीट दिस हाईली कमेंडेबल, टू ट्रीट यानी उन्होंने ट्रीट किया, व्यवहार में लाए, हाईली कमेंडेबल बहुत ही निर्णय मतलब निंदनीय बताया इसको, इंसिडेंट यानी इस घटना को, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर, ये एक असाधारण बात उन्होंने इस चीज़ को बताया, ठीक है। मतलब सारे लोगों की इससे आशा है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उनसे आशा है कि आप इसको सुचारू रूप से चलाएं, ठीक, ये है। और उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को असाधारण भी बताया, मतलब कंडेमेबल यानी इसको निंदनीय बताया, ये जो मैटर हुआ इसको निंदनीय बताया, ठीक। आइडियोलॉजिकल फॉन्ट का मतलब होता है वैचारिक स्रोत, ठीक है। सोसाइटी का मतलब समाज, एक्सेप्ट यानी आशा करना, रन्स यानी चलाना, ट्रीट यानी व्यवहार में लाना, ठीक है। हाईली कमेंडेबल का मतलब अत्यधिक निंदनीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, मैटर यानी मुद्दा। होसबले आस्क्ड द ट्रस्ट टू टेक इफेक्टिव स्टेप टू रेक्टिफाई ऑल शॉर्टकमिंग इन टेम्पल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, फुल स्टॉप। होसबले आस्क्ड, उन्होंने कहा, ट्रस्ट टू टेक इफेक्टिव स्टेप यानी आप इफेक्टिव स्टेप लीजिए, उन्होंने कहा ट्रस्ट की इफेक्टिव यानी मजबूत कदम उठाइए, टू रेक्टिफाई यानी सही करने के लिए, ऑल शॉर्टकमिंग जो कमियां रह गई, इन द टेम्पल मैनेजमेंट टेम्पल के प्रबंधन में, ऑपरेशन यानी संचालन में, प्रबंधन और संचालन में जो भी कमियां रह गई है उनका पूर्ण करिए आप। आस्क यानी कहना,
स्टेप यानी कदम, इफेक्टिव यानी जो मजबूत कदम इफेक्टिव हो, रेक्टिफाई यानी सुधारात्मक, शॉर्टकमिंग यानी कमियां, और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध, और ऑपरेशन का मतलब संचालन। दिस इज a crucial to ensure that faith and reverence of crores of Hindu devotees in Ayodhya temple remain unbroken and steadfast. Full stop. This is crucial. यह एक महत्वपूर्ण है to ensure यानी सुनिश्चित करना, the faith यानी उनके जो विश्वास को, reverence यानी आदर को, ऑफ करोड्स यानी करोड़ों जो लोग हैं जिनका भगवान श्री राम के अंदर विश्वास है, डेवोटी यानी उनके जो भक्त है, इन अयोध्या टेम्पल रिमेन बना रहे, अनब्रोकन यानी जो टूटे नहीं, एंड स्टीड फास्ट यानी दृढ़ और जो टूटे नहीं, उनका ऐसा विश्वास जो करोड़ों लोग हैं उनका विश्वास भगवान श्री राम के अंदर बना रहे। द करेंट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी मस्ट एंड। द करंट स्टेट का मतलब जो वर्तमान स्थिति, ऑफ कन्फ्यूजन यानी जो असमंजन की स्थिति है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है, मस्ट एंड इसको ख़त्म होना चाहिए। जो वर्तमान जो असमझ है, ठीक है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, उसको ख़त्म होना चाहिए। इन दिस रिगार्ड वी एक्सेप्ट टेम्पल मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट अपॉइंट SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू टेक ऑल necessary initiative, Hosbale said in a statement. Full stop. In this regard, इसके संदर्भ में, इसके विषय में, वे एक्सेप्ट हम आशा करते हैं, टेम्पल मैनेजमेंट इन टेम्पल मंदिर का जो प्रबंधन है, एंड द गवर्नमेंट और सरकार से अपॉइंट जो उन्होंने SIT यानी विशेष जांच दल, जो निगरानी दल यानी जो उन्होंने अपॉइंट किया, गठित किया, टू टेक का मतलब लेना, ऑल नेसेसरी इनिशिएटिव यानी जो सारे जो कदम हैं, पहलू है, उनके ऊपर आवश्यक जो पहल है करनी चाहिए। होसबाले सेड इन ए स्टेटमेंट, होसबाले ने एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में ऐसी बात कही है। RSS affiliate द विश्व Hindu Parishad started the campaign for Ram Temple construction. Full stop. RSS affiliated, RSS से संबद्धता रखते वाला, संबद्धता, ठीक है ना। CBSE affiliated, CBSE से संबद्धता रखने वाला, यानी कि जो बहुत सारी स्कूल्स होते हैं ना, जो रन चलती है ना, वो किससे थे, CBSE मोड से, यानी उससे, उस बोर्ड से संबंधित। तो उसी प्रकार RSS जो इससे संबंधित हैं, एफिलिएटेड हैं, किससे हैं, विश्व हिंदू परिषद से, स्टार्टेड जिसने प्रारंभ किया था, कैंपेन यानी एक अभियान प्रारंभ किया था, फॉर राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन, राम टेम्पल बनाने के लिए। द कंट्रोवर्सी ओवर द फिल्फर्ड डोनेशन इज सीन एज द मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस फॉर द BJP। फुल स्टॉप। द कंट्रोवर्सी जो ये जो विवाद है, ओवर द पिल्फर्ड यानी जो चोरी का डोनेशन है, चोरी के धन का जो विवाद है, ये इस सीन देखा जा रहा है एज ए मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक आघात देखा जा रहा, राजनीतिक संकट देखा रहा फॉर बीजेपी के लिए। द इशू विल बी डिस्कस एट RSS मीटिंग इन कर्नाटका फ्रॉम जुलाई 10। फुल स्टॉप। द इशू का मतलब ये जो मुद्दा, विल बी डिस्कस, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ये इसका में इस पर विचार विमर्श होगा। कहाँ पर होगा, एट एन RSS मीटिंग, RSS की जो एक मीटिंग होगी, कहाँ पर होगी, कर्नाटका के अंदर। कब होगी, 10 जुलाई को। उसके अंदर ये मुद्दा के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग। होसबाले called the Grand Temple in Ayodhya center of the reverence, faith and devotion for entire Hindu society following the struggle for generation and the dedication, sacrifice and martyrdom of devotees. Full stop.
हाउस पाले कॉल्ड, हाउस पाले ने कहा, पुकारा, ग्रैंड टेम्पल यानी जो ये बहुत ही जो महान मंदिर बना है, इन ए सेंटर ऑफ रेवरेंस यानी एक आदर का, श्रद्धा का केंद्र है, फेथ यानी आस्था का, एंड डेवोटेशन यानी एक भक्ति का, फॉर एंटायर हिंदू सोसाइटी पूरे हिंदू समाज के लिए, फॉलोइंग द स्ट्रगल जो कि स्ट्रगल किया, ऑफ जनरेशन पीढ़ियों ने इसके लिए क्या किया, संघर्ष किया, एंड डेडिकेशन उनके एकाग्रचित्ता का, और उनके सेक्रीफाइस यानी उनके बलिदान, मार्टिडम यानी शहादत, और ऑफ राम डेवोटीज राम के जो भक्त थे उनकी शहादत, उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान, और उनके एकीकृत जो संकल्प था, जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, उसी का ये क्या है, परिणाम है। अब देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट, फेथ का मतलब होता आस्था, डेवोटेशन का मतलब विश्वास, श्रद्धा, हिंदू सोसाइटी यानी हिंदू समाज, जनरेशन यानी पीढ़ियाँ, डेडिकेशन यानी एकाग्रचित होकर कोई कार्य करना, सेक्रीफाइस का मतलब होता बलिदान, मार्टिडम यानी शहादत, डेवोटीज यानी भक्त। द अनफॉर्चुनेट incident of theft in the donation box kept at the Sri Ram Lala temple in Ayodhya has deeply hurt the sentiments and faith of the entire society and Ram devotees. Full stop. We are all extremely pained and angered. The RSS backed the Yogi Adityanath. गवर्नमेंट है ना, ये आगे न्यूज़ में मतलब थोड़ा सा इसका पार्ट है जो आगे है उसके लिए लिखा है। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यानी जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ऑफ थेफ्ट यानी चोरी की, इन द डोनेशन यानी दान के अंदर, ठीक, बॉक्स के लिए केप्ट जो रखे गए थे, कहाँ पर, श्री राम लला टेम्पल के वहाँ पर इन अयोध्या, हेज डीपली जो बहुत ही गहरा, हर्ट यानी आघात पहुँचाता है, सेंटिमेंट्स यानी भावनाओं को, और फेथ यानी विश्वास को, ऑफ द एंटायर सोसाइटी यानी पूरे समाज को, राम डेवोटीज राम के जो भक्त हैं उन सभी को ये बहुत ही ज़्यादा आहत कर देने वाली घटना है। डोनेशन का मतलब होता दान किया हुआ धन, अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण, इंसिडेंट यानी घटना, ठीक है ना, डीपली यानी गहरी, हर्ट यानी चोट पहुँचाए, सेंटिमेंट्स यानी भावनाओं को, एंड फेथ यानी विश्वास, ठीक है। एंटायर सोसाइटी पूरे समाज को, राम डेवोटीज राम के जो भक्त हैं उनको, वी आर ऑल एक्सट्रीमली पेंड, वी यानी हम, आर यानी हैं, आल यानी सारे, एक्सट्रीमली पेंड यानी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एंड एंगर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं हमें। द RSS इसके पीछे है, किसके पीछे, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। द योगी आदित्यनाथ की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसका आगे यही होगा, तो उसके पीछे हैं हम। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज़ हुई है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। डिमांड्स, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे एस लग रहा है यहाँ पे, है ना। डिमांड होता है भाई की मांग करता है, ठीक है ना, वर्ब है ये। थोरो यानी गहन, पूरी तरह से, अच्छी तरीके से, एडजेक्टिव है ये। ए थोरो इन्वेस्टिगेशन आया था वहाँ पे। ए मतलब पनिशमेंट का मतलब सज़ा, दंड, नाउन है ये। गिल्टी यानी दोषी, एडजेक्टिव है ये। पिल्फरिंग यानी चोरी करना, घबन करना। एम्बेजमेंट एक वर्ड होता है जो भी इसके लिए आता है। डोनेशन यानी दान, चढ़ावा, ठीक है। और मिंट यानी के लिए निर्धारित। वर्ब अर्ज यानी निवेदन करना, आग्रह करना, वर्ब है ये। और पेशेंस यानी धैर्य। पेशेंस का मतलब क्या था, धैर्य। और एक पेशेंट वर्ड होता है जिसका मतलब रोगी होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ पे। रेस्ट्रेंट यानी का मतलब होता है संयम रखना। रेस्ट्रेंट का मतलब संयम रखना होता है। थ्रॉट का मतलब होता है विफल करना, नाकाम कर देना। उन जो साजिशें रची गई है उन साजिशों को क्या कर देना, नाकाम कर देना। कंस्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, नाउन है। जो किसके खिलाफ रचा गया था साजिश, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ। मेलिंग यानी बदनाम करना, वर्ब है ये। एक्सप्लोटिंग यानी फ़ायदा उठाना, शोषण करना। कंडेमनेबल का मतलब निंदनीय, एडजेक्टिव है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण,
एडजेक्टिव है। रेक्टिफाई यानी सुधार करना, ठीक करना, वर्ब है। शॉर्ट कमिंग यानी कमियाँ, खामियाँ। रेवरेंस यानी आदर, श्रद्धा। स्टीड फास्ट यानी अडिग, दृढ़। स्टीड फास्ट यानी अडिग, दृढ़ एडजेक्टिव है। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, नाउन है। इनिशिएटिव यानी पहल है, नाउन है। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान, नाउन है। और मार्टीडम का मतलब शहादत, नाउन है ये भी। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वर्ड मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।